साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र राठी आपके साथ। आज की चर्चा का जो विषय है वो हरियाणा के पिछले 2 दिन में घटित हुए राजनीतिक घटनाक्रम के ऊपर है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने जींद में एक रैली की। उस रैली के अंदर जननायक जनता पार्टी के 3 विधायकों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी के अंदर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की घोषणा की। और कल दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय के ऊपर हरियाणा प्रदेश के पूर्व पंचायत मंत्री टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली, साथ में सतपाल सांगवान जो दादरी के पूर्व विधायक रहे हैं, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, उनके बेटे पूर्व जेल सुप्रीडेंट हम उसको कहेंगे क्योंकि उन्होंने अभी अपना इस्तीफा दिया है, और जननायक जनता पार्टी के निशान पर जो पिछला 2019 का चुनाव जिन्होंने बादल विधानसभा क्षेत्र से लड़ा और करीब 30,000 वोटें पाई, संजय कबलाना जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। साथियों, जब कोई भी बड़ा नेता किसी दूसरी पार्टी में जाता है तो सीधी सी बात है कि उस पार्टी का न केवल मनोबल ऊंचा होता है बल्कि उसके वोट बैंक का भी उसको एक फ़ायदा मिलता है। और संजय कबलाना एक ऐसे नाम है कि जो झज्जर की राजनीति में पूरे ज़िले को प्रभावित करने का काम करते हैं। चारों के चारों ज़िले की विधानसभा सीटों के ऊपर संजय कबलाना जी का अपना एक विशेष प्रभाव है। लेकिन चर्चाएं टिकट के बारे में विभिन्न प्रकार की चलती हैं साथियों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी टिकट के ऊपर तो हम चर्चा नहीं कर पाएंगे, ना निश्चित रूप से ये बता पाएंगे कि संजय कबलाना जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। वो फैसला पार्टी हाईकमान का। आज पत्रकारों के समक्ष अपनी बातचीत में संजय कबलाना ने बार बार इस बात को दोहराया, अगर पार्टी मुझे चुनाव लड़ाएगी, कहीं से भी लड़ाएगी, तो मैं निश्चित रूप से पार्टी के आदेश का पालन करके चुनाव लड़ूंगा। अगर पार्टी मुझे चुनाव नहीं भी लड़ाएगी और कोई संगठन की अहम जिम्मेवारी सौंपेगी तो मैं उस जिम्मेवारी का भी निर्वहन उतने ही कड़ी मेहनत, सच्ची लगन के साथ करूंगा। लेकिन एक चीज़ तो साथियों पक्की है कि बादल विधानसभा क्षेत्र जो झज्जर जिले की प्रमुख विधानसभा क्षेत्रों में से एक है, जो पिछला चुनाव हुआ था वो त्रिकोणीय चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस के कुलदीप वत्स ने वहाँ से चुनाव जीता था और नंबर 2 पर रहने का काम वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के ओम प्रकाश धनखड़ जी ने किया था। और ओम प्रकाश धनखड़ जी से मात्र 4-4.5 हज़ार वोट ही कम पाई थी संजय कबलाना जी ने। तो उनका एक विशेष रसूख और विशेष रुतबा कम से कम बादल विधानसभा क्षेत्र के अंदर तो साथियों है। अगर बादल विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी दोनों बड़े नेताओं में से, सीधी सी बात है कि टिकट तो एक को देगी और चुनाव दोनों बड़े नेताओं में से एक ही लड़ेगा, तो एक बड़ी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बादल विधानसभा क्षेत्र के अंदर तो साथियों निश्चित रूप से मिली है। लेकिन जिस प्रकार से मैंने बताया कि संजय कबलाना एक ऐसी शख्सियत रही हैं, उनका परिवार इस पृष्ठभूमि से रहा है कि झज्जर जिले की चारों के चारों विधानसभा सीटों के ऊपर प्रभाव डालने की उनकी पूरी अक्षमता है और उनका रसूख इस प्रकार का साथियों है। दूसरी राजनीतिक चर्चा हम साथियों करेंगे। आज दिन भर एक चर्चा चलती रही कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी जी ने कल मीटिंग के अंदर अपने कांग्रेस नेताओं से कहा कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा आम आदमी पार्टी अतीत में हरियाणा प्रदेश के अंदर रही है, उसके साथ समझौते के बारे में हम विचार क्यों नहीं कर रहे। तो उसमें साथियों बात निकल कर के आई कि भूपेंद्र हुड्डा जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी हमसे ज़्यादा सीटें मांग रही है और हम ज़्यादा सीटें देने की स्थिति में नहीं हैं। लेकिन कम से कम साथियों एक बात तो आ ही गई, भूपेंद्र हुड्डा जी ने और दीपक बाबरिया जी जो प्रभारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर लगाए गए हैं, उन्होंने एक बात की तो पुष्टि साथियों की ही है कि हम 4 से 5 सीटें आम आदमी पार्टी के लिए एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन साथियों अगर इंडिया गठबंधन की बात चलती है तो उसमें एक पेच फंसता है, और वो पेच साथियों फंसता है समाजवादी पार्टी का भी, और वो पेच फंसता है कम्युनिस्ट पार्टी का भी। अगर कम्युनिस्ट पार्टी की हम चर्चा करें तो एक सीट रोहतक बेल्ट से भी उनकी को महिला कार्यकर्ता हैं, उनके लिए वो मांग सकते हैं। और दूसरे अगर अखिलेश यादव जी की पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर इस गठबंधन का साथियों हिस्सा बनती है तो वो भी कम से कम 2 या 3 सीटों की मांग करेंगे।
और वो मांग करेंगे तो उनमें प्रमुख रूप से एक जोलाना की सीट साथी हो सकती है, क्योंकि जोलाना के एक पुराने समय के हमारे साथी लाठर साहब, जिनको अखिलेश यादव जी ने यूपी से भी विधायकी का चुनाव लड़वाया था, लेकिन वो चुनाव वो हार गए थे, उनके बारे में या उनके बेटे को चुनाव लड़ाने की सोच रहे हैं अखिलेश यादव जी। हरियाणा प्रदेश में अपनी एंट्री करना चाहते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी साथियों, उसकी डिमांड कम से कम 10 सीटों की तो ज़रूर है कि एक लोकसभा सीट के हिसाब से हमें एक सीट मिलनी चाहिए। 10 लोकसभा सीटें साथियों हरियाणा प्रदेश के अंदर हैं। 5 सीटों के ऊपर कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को संतुष्टि नहीं होगी। और जिसमें प्रमुख नाम है, जिसमें टॉप 3 का जहाँ तक चर्चा है कि चर्चाएं दिन में ये भी आई कि आम आदमी पार्टी को 3 सीटें दे सकते हैं, लेकिन उन सीटों के अंदर साथियों सबसे बड़ी बात तो पहले तो एक ही मान करके आप चलो कि जो सुशील गुप्ता जी उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि उनके लिए कोई सीट सुरक्षित तलाशी जाएगी। एक अनुराग ढांडा के लिए सीट तलाशी जाएगी। फिर कुछ आम आदमी पार्टी के साथियों कई ऐसे नेता हैं कि उनके लिए भी सीट की तलाश और सीट की मांग आम आदमी पार्टी जरूर कांग्रेस पार्टी से करेगी। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस प्रकार का समझौता में चोर हो पाएगा, सिरे चढ़ पाएगा। उसमें सबसे बड़ा पेच साथियों एक है कि दिन ही केवल एक बचा है। 5 तारीख से नॉमिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे और 12 तारीख तक नॉमिनेशन की प्रक्रिया चलेगी। तो एक सप्ताह के समय के अंदर अभी तक दोनों पार्टियों की नेताओं की भी मीटिंग साथियों एक भी नहीं हुई है। वो मीटिंगों का दौर चलेगा, कहीं सीट चिन्हित होंगी, कहीं एक दूसरे के साथ अदला बदली चलेगी, कहीं ये भी हो सकता है कि निशान हमारा हो और प्रत्याशी फला पार्टी का हो। ये सौदेबाजी भी, ये एडजस्टमेंट भी साथियों राजनीति में चलती हैं। लेकिन आज चुनावी माहौल है। इस चुनावी माहौल के अंदर आप ज्ञानचंद कहें या रायचंद कहें, मार्केट में साथियों बहुत से निकल करके आ गए हैं और नसीहत तक देने लग गए हैं राजनेताओं को कि उसने ये करना चाहिए, उसने ये करना चाहिए, उसने ये करना चाहिए। चुनावी मौसम है साथियों, लेकिन नेता से ज़्यादा समझदार शायद जनता नहीं होती है। नेता जिस दिमाग से काम लेता है उसको गुणा भाग करके वो राजनीतिक फैसले लेता है और उनको पता होता है कि चुनाव में किन मुद्दों को अपनाया जाना है और किन मुद्दों को छोड़ना होता है। तो मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि अपने आप को ज़्यादा समझदार कोई व्यक्ति ना समझे। नेता जनता से ज़्यादा समझदार होते हैं, लेकिन इनकी समझदारी की अकड़ भी कई बार जनता निकाल देती है। ऐसा बड़े बड़े नेताओं को झटका जनता ने पिछले चुनाव में भी दिया है और आने वाले चुनाव में भी साथियों देगी। कोई और अपडेट साथियों हमारे पास आएगी तो उसके बारे में हम बहुत जल्द आपसे मुलाकात करके उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।